हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवक क्लासेस। डीवक क्लासेस की दैनिक समसामयिक की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए, तो जो हमारी दैनिक समसामयिक है उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न क्या कहता है कि 13 नवंबर 2022 को नताशा पिरक मुसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति आपकी बनी हुई हैं। तो ये बनी हुई है किसकी? स्लोवेनिया। कहाँ की बनी हुई हैं? स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति आपकी बनी हुई हैं। तो ये क्या बन जाता है? आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। और कौन सी निकल कर आती हैं? पहली महिला राष्ट्रपति। जब पहली महिला राष्ट्रपति बनता है तो प्रश्न क्या बन जाता? अति महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। कहाँ की बनी है? स्लोवेनिया की नताशा पिरक आपकी ये बनी हुई हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से कैसा बनता है? थोड़ा महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। अगर हम एक और आपकी महिला थी जो आपको पीएससी में पूछ लिया गया है, जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी हुई है, जिनका नाम क्या है? कैटलीन। क्या निकल कर आता है? कैटलीन नोवाक। कैटलीन नोवाक थी, ये भी पहली महिला राष्ट्रपति बनी हुई थी। कहाँ की बनी थी? हंगरी की। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, जो कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा हुआ था। इसके साथ हम बढ़ रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर, और ज़्यादा हम कवर अप नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज हमें बहुत सारे प्रश्न देखना है। चलो एक और प्रश्न देख लें। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति, कहाँ की? यूएसए की फर्स्ट महिला वाइस प्रेसिडेंट कौन निकल कर आती है? जिनका नाम है कमला हैरिस। क्या है? कमला हैरिस है जिनका नाम, जो कहाँ की हैं? अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति आपकी निकल कर आ जाती हैं। अब बढ़ रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यह है अगला प्रश्न। क्या कहता है कि हाल ही में कौन सी कंपनी $1 ट्रिलियन, क्या बात चल रही है? हाल ही में कौन सी कंपनी $1 ट्रिलियन होने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी के रूप में आपकी बन गई है? महत्वपूर्ण आपका बनता है। तो वो निकल कर आती है कौन सी? अमेजॉन। कौन सी है? अमेजॉन आपकी ऐसी कंपनी है जो 1 ट्रिलियन आपका खो चुकी है। और ये कहाँ की निकल कर आती है? यूएसए की आपकी निकल कर आती है। अगर इसके फाउंडर की हम बात करें तो कौन आते हैं? जेफ बेजोस। कौन हो जाते हैं? जेफ बेजोस इसके फाउंडर हो जाते हैं। और वर्तमान में अगर सीईओ हम देखें तो कौन आते हैं? एंडी जेसी वर्तमान में कौन हो जाते हैं? इसके सीईओ आपका हो जाते हैं। हम देखें तो इसने एक साल में ही आपका कितना खो दिया है? $1 ट्रिलियन। अगर 2021 की हम बात करें तो इसका कितना था? 1.88 ट्रिलियन डॉलर था। लेकिन अब हम 2022 की हम बात करें तो इसका जो मार्केट कैपिटल है 0.88 ट्रिलियन डॉलर निकल कर आता है। किसकी बात कर रहे हैं? मार्केट कैप की बात कर रहे हैं। मार्केट कैपिटल की हम बात कर रहे हैं, बाजार पूंजी की हम बात कर रहे हैं। तो इसने कितना खो दिया है? 1 ट्रिलियन इसने खो दिया है। ये क्या बन जाता है? थोड़ा महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। और तो किसकी? अमेजॉन की चर्चा चल रही थी। अब चल रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यह अगला प्रश्न की क्या बात चल रही? अगले प्रश्न में कह रहे हैं वो कि 14 नवंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास आपका हुआ है? किसकी बात चल रही है? युद्ध अभ्यास। तो किसके बीच होता है? अमेरिका और भारत के बीच युद्ध अभ्यास होता है। अगर रूस और भारत के बीच की हम बात करें तो कौन सा होता है? इंद्र अभ्यास। कौन सा होता है? इंद्र अभ्यास रूस और किसके? भारत के बीच होता है। जापान और भारत के बीच बात करें तो कौन सा निकल कर आता है? धर्म गार्जियन। कौन सा आता है? धर्म गार्जियन निकल कर आ जाता है। इंडोनेशिया और भारत की हम बात करें तो कौन सा आता है? गरुड़ शक्ति। कौन सा हो जाता है? गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया और आपके भारत के बीच संपन्न हो जाता है। और अगर हम बात करें जो आपका ये वाला हुआ है ऑर्गेनाइज प्लेस, ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है उत्तराखंड में। कौन से नंबर का हुआ? 18वें नंबर का आपका एडिशन हुआ है। किस किस के बीच हुआ? इंडिया और भारत के, इंडिया और यूएसए के बीच आपका हुआ है। और हम बात करें यूएसए प्लस इंडिया, इन दोनों के बीच और भी आपके एक्सरसाइज होती हैं, जैसे वज्र प्रहार। कौन सा? वज्र प्रहार इन दोनों के ही बीच में होता है। मालाबार। कौन सा? मालाबार एक्सरसाइज में आपके 4 देश हैं, जिसे हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया निकल कर आपका आ जाता है। ये इन दोनों के बीच में ही होता है। और भी हम इन दोनों के बीच में बात करें, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 देखें। रिम्पैक। कौन सा? रिम्पैक
रिम्पैक एक्सरसाइज इन दोनों के बीच होता है। चौथा अगर हम देखें कौन सा जाएगा, टाइगर ट्रम्प, क्या टाइगर ट्रम्प, ये भी इन दोनों के बीच में ही आपका होता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से कैसे थे, थोड़े महत्वपूर्ण आपके प्रश्न चल रहे थे। अब चल रहे हमारे अगले प्रश्न की ओर हम पलायन कर रहे हैं। अगले प्रश्न पर चलने से पहले एक मोटिवेशन क्विट आता है निकलकर, जो परीक्षा की दृष्टि से नहीं, आपको मोटिवेट करने की दृष्टि से। तो क्या है, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, क्या बात है, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। जिंदा रख हौसले के तरकस में वो कोशिश का वो तीर, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। इसी के साथ हम चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है आपका अगला प्रश्न कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। क्या बात है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है कब, 16 नवंबर। राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को आपका मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ये इस दिन क्या है आपका, भारतीय प्रेस परिषद, जिसे हम क्या कहते हैं, पीटीआई के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1966 को। कौन से एक्ट के तहत, 1965 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। किसकी की गई थी, पीटीआई की स्थापना की गई थी। और हमारी जो प्रेस रहती है इसे स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है। किसके तहत स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है, आर्टिकल 19A के तहत। आर्टिकल 19A के तहत हमारी प्रेस को स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है। और हमारा जो मीडिया होती है इसे क्या कहा जाता है, हमारी तीसरा स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। किसे, जो पीटीआई होती है, सॉरी प्रेस होती है, प्रेस। अच्छा, जो प्रेस है, प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रेस का मुक्तिदाता, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहां से प्रश्न निकल कर आता है, प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो ये निकल कर आते हैं चार्ल्स मैडकॉफ। कौन है, चार्ल्स मैडकॉफ हैं, इन्हें प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता। अच्छा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था, कौन सा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये कब आया, लॉर्ड लिटन। कौन लेकर आया था, लॉर्ड लिटन लेकर आए थे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के तहत की जाती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपका। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। क्या है अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कहते हैं कि 15 नवंबर 2022 को किस राज्य में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम पैसा लागू किया गया था। लागू किया गया है। कहाँ की बात चल रही है, पैसा एक्ट, क्या बात चल रही है, पैसा एक्ट कहाँ लागू किया गया। तो पैसा एक्ट निकल कर आता है जिसे कहा जाता पंचायत, अच्छा इसका भी फुल फॉर्म निकल कर आता है, क्या कहते हैं, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एशिया। क्या आता है, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एक्ट। ये मतलब एक्ट कब आया था, तो ये आया था 1996 में। कब आया था, 1996 में। लेकिन मध्य प्रदेश में आपका अब लागू किया गया। किस समिति की सिफारिश पर आया था, तो ये आया था आपका दिलीप भूरिया समिति। कौन सी है, दिलीप भूरिया समिति की सिफारिश पर ये आया था। और अब बात चल रही है कितने राज्यों में अभी तक ये लागू है, तो ये आपका 10 राज्यों में, कितने में, 10 राज्यों में लागू है। कितने राज्यों में लागू है, 10 राज्यों में ये पैसा एक्ट लागू है। अब मध्य प्रदेश में भी आपका लागू हो गया है। कहाँ लागू हो गया, मध्य प्रदेश में, जिसे किसने किया है, प्रेसिडेंट, जो कौन निकल कर आती हैं, द्रौपदी मुर्मू। कौन है,
द्रौपदी मुर्मू निकल कर आती हैं। इन्होंने जनजाति जो समुदाय है उन्हें मजबूत करने, उन्हें विस्तार करने के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले से, तो मध्य प्रदेश का एक जिला निकल कर आता है जिसे कहा जाता है शहडोल जिला। क्या कहा जाता है? शहडोल जिले से इन्होंने क्या किया है? लागू किया है। पैसा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू कर दिया है। किसने लागू किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश से आपका लागू किया है। तो ये क्या बन जाता है? थोड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर हम पंचायत से थोड़ी सी बात करें, अब पंचायत से क्या बात करना, चलो अब मैं ओरल बोल रहा हूँ, आप लिखिएगा। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। कब लागू हुआ था? 1992 का जो एक्ट आया था उसके तहत ये लागू किया गया था। चलो ठीक है, लिख लीजिए, थोड़ा महत्वपूर्ण बनता है। क्या है? पंचायती राज। पंचायती राज कौन सा? 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? ये हुआ आपका 1992 के एक्ट के तहत ये लागू किया गया था। कब से मनाया जा रहा है पंचायत दिवस? कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल सन 1993 में ये लागू हुआ था। तब से हम क्या मना रहे हैं? पंचायत दिवस मनाते हैं। और आर्टिकल कितने के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 243 से 243 ओ तक लगभग कितने हो जाते हैं? 16 आर्टिकल इसके अंतर्गत आ जाते हैं। कितने आर्टिकल आ जाते हैं? 16 आर्टिकल आ जाते हैं। और कौन सी अनुसूची के तहत जोड़ा गया था? तो 11वीं अनुसूची के तहत आपका जोड़ा गया था। और फिर कितने विषय निकल कर आते हैं इसमें? तो इसमें विषय हो जाते हैं 29। कितने विषय हो जाते हैं? 29 विषय हो जाते हैं। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति। कौन? बलवंत राय मेहता समिति। कब आई थी? 1957 में आपकी बलवंत राय मेहता समिति आई थी, जिसने ये क्या हुआ था आपका? लागू हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? उस समय गवर्नर जनरल नहीं, स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है किसे? लॉर्ड रिपन को। क्या कहा जाता है? महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बन रहा है। एक स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन के जनक निकलकर कौन आते हैं? तो वो आ रहे हैं कौन? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन कौन है? स्थानीय स्वशासन के जनक। तो परीक्षा की दृष्टि से कैसा बनता है ये प्रश्न? महत्वपूर्ण बनता है। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? आपकी 2 अक्टूबर 1969 नागौर राजस्थान से। इसकी अगर शुरुआत की बात करें, त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी की गई थी 2 अक्टूबर सन 1959। 2 अक्टूबर सन 1959। कहाँ से? नागौर। कहाँ से? नागौर राजस्थान से इसकी शुरुआत की गई थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहते हैं? 15 नवंबर सन 2022 को, क्या बात है, 15 नवंबर सन 2022 को किसने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 शुरुआत आपका किया है? तो राष्ट्रीय किसने? महिला आयोग ने। किसने किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसकी शुरुआत की है। और शुरुआत राष्ट्रीय महिला आयोग ने की है। उद्देश्य क्या है? डिजिटल जो महिलाओं को मजबूत करना, डिजिटल तरीके से महिलाओं क्या करना? मजबूत करना। अगर पहला हम बात करें, क्या? डिजिटल शक्ति अभियान योजना, अभियान 1.0 ये कब आया था? तो ये आया था 2018 में। कब आया था? 2018 में। तो डिजिटल तरीके से महिलाओं को क्या करना है? मजबूत करने के लिए हमने लागू किया है। तो ये कैसा बन जाता है? परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर नीति आयोग की हेड की हम बात करें तो कौन आते हैं? पीएम मोदी आ जाते हैं। और इसकी अगर हम हेड की बात करें तो कौन आती हैं? रेखा शर्मा इसकी हेड आ जाती हैं। ओबीसी आयोग की हम बात करें तो कौन आते हैं? भगवान लाल शाहानी। कौन आते हैं? भगवान लाल शाहानी ये आ जाते हैं। और इसकी अगर हम बात करें बाल संरक्षण आयोग के कौन आते हैं? प्रियांक कानूंगो कौन आते हैं? कानूनगो ये आपके इसके हेड आ जाते हैं। किसकी? जो बाल संरक्षण आयोग के। और महिलाओं से संबंधित अगर हम देखें तो महिला जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसकी पहली अध्यक्ष कौन आती है? जयंती पटनायक आ जाती हैं। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक केरल ने भी चलाया था, महत्वपूर्ण बन जाता है केरल का भी। क्या? पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट।
पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किसने चलाया था? केरल ने चलाया था। किसके लिए चलाया था? महिला सुरक्षा के लिए केरल ने अभियान आपका ये चलाया था। और अगर हम देखें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपको पता ही है। अच्छा, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा एक और आपका सी इज द चेंज मेकर, क्या है? सी इज CHANGMAKER चेंज मेकर अभियान, सी इज द चेंज मेकर अभियान ये किसने चलाया है? तो ये चलाया राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा ये आपका चलाया गया है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं अब। अच्छा, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, ये तो डिजिटल शक्ति अभियान देख लिया आपने। एक और निकल कर आता है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, वो और आपको देखो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो ये कब आता है? 1 जुलाई सन 2015, 1 जुलाई सन 2015 को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है कि 16 नवंबर 2022 को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया है? तो ये किया है किसने? अमेरिका ने आर्टेमिस मिशन आपका लॉन्च किया। कब किया? 16 नवंबर को किया। और अमेरिका की किसने किया है? नासा ने। किसने किया है? नासा ने आपका ये मिशन को लॉन्च किया हुआ है। और नासा के भी कौन से सेंटर से? कैनेडी स्पेस, अधिकांश यहीं से होते हैं। कैनेडी स्पेस सेंटर, ये कहाँ निकल कर आता है? फ्लोरिडा। कहाँ पर है? फ्लोरिडा में आपका निकल कर आता है। यहीं से अधिकांश ये मिशन को आपको लॉन्च करते हैं। और अगर हम देखें, ठीक है, ठीक है, इतना ही सफिशिएंट है। और अगर हम देखें इससे महत्वपूर्ण क्या क्या बन जाता है, जैसे हम देखें परसेवरेंस रोवर, ये किसने भेजा था? ये भी आपको किसने भेजा था? नासा ने ही भेजा था। और अगर हम देखें राशिद रोवर, कौन सा? राशिद रोवर, ये किसने भेजा था? तो ये आपका UAE ने आपका भेजा हुआ था। किसने भेजा था? UAE ने। PSLV 52 देखें तो ये किसने भेजा था? इसरो ने भेजा हुआ था। और अगर हम देखें, और बहुत सारे हैं आपके, बट इतना ही। निसार और देख लें, कौन सा? निसार अगर देखें तो ये किसने? इसरो प्लस नासा की दोनों क्या थी? संयुक्त थी। इन दोनों ने आपका भेजा हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। यह है अगला प्रश्न कि हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, मतलब जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा निकल कर आता है? वो निकल कर आता है कौन सा? 8वां जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023। ठीक है, इसमें कौन सा निकल कर? अच्छा, ये संस्था है, किस संस्था? जर्मन वॉच ने, न्यू क्लाइमेट ने, क्लाइमेट एक्शन ने, इनने आपका क्या किया है? जारी किया है। तो हम देख लें तो वाई किसके द्वारा? ये तो एक आती है जर्मन वॉच, कौन सी? जर्मन वॉच संस्था। कौन? जर्मन वॉच संस्था हो जाती है। एक हो जाती है न्यू क्लाइमेट, क्या हो जाती है? न्यू क्लाइमेट संस्था, न्यू क्लाइमेट संस्थान आपका हो जाता है इसने। और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, कौन सी? क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इसने आपका किया है। और अगर हम देखें, ये हमारा कंप्लीट हो गया। पहले स्थान पर, पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कोई भी देश आपका नहीं है, कोई भी देश नहीं है पहले 2000। चौथे स्थान पर देखना, पहला दूसरा तीसरे, इन पर कोई भी देश आपका नहीं है। चौथे पे निकल कर आता है कौन सा? डेनमार्क। कौन सा आता है? डेनमार्क आता है। पाँचवीं पे अगर हम देखें तो कौन आता है? स्वीडन आता है पाँचवीं पर। और अगर हम 8वीं रैंक पर देखें
तो कौन आता है 8वीं रैंक पर भारत आता है, और 51वीं रैंक पर देखें तो कौन आता है चाइना आता है 51, और 52वीं रैंक पर देखें तो कौन आता है यूएसए आपका 52वीं रैंक पर निकल कर आता है। अगर हमारी भारत की पिछली रैंक देखें तो कौन सी रैंक थी 10वीं रैंक थी। पहले हम कौन से पे आ रहे हैं 10वें पे आ रहे हैं, बट अब कौन से पे आ रहे हैं हम, तो अब आ रहे हैं हम इस पर। अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है अगला प्रश्न कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये निकल कर आते हैं कार्लोस सोरा। किसे सम्मानित किया गया है, कार्लोस सोरा हैं जिन्हें सत्यजीत रे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लाइफ टाइम 2022 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये आपके कौन हैं, तो ये निकल कर आते हैं, मतलब कहाँ दिया गया ये पुरस्कार, ये महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, 53वां फिल्म फेस्टिवल, 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2022 कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ था गोवा में। कहाँ हुआ था, गोवा में आपका ये हुआ था। ठीक है, गोवा में हुआ था। इसके बाद और हमने पुरस्कार कल ही देखे थे, आज हम बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, लगभग 14-15 के समथिंग, इसलिए स्टैटिक ज़्यादा कवर नहीं कर पा रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहते हैं कि हाल ही में किस समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना को लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया किसके द्वारा, G7 द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना को शुरू किया गया है। और अगर हम देखें, कुछ नहीं देख रहे हैं अब हम, बहुत सारे हमने संगठन पढ़े हुए हैं। अब हम आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना, ग्लोबल शील्ड योजना को अनावरण किसने किया, तो ये अनावरण किया हुआ है, मतलब किसने आपका लॉन्च किया है, तो ये किया हुआ ग्लोबल शील्ड योजना किससे संबंधित है, आपकी सुरक्षा, किससे, प्राकृतिक आपदा की सुरक्षा, किससे है, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहते हैं कि नवंबर 2022 में केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य आपका नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है किसे, डॉक्टर अरविंद बिरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में आपको नॉमिनेट किया गया है। और पूर्णकालिक सदस्य कितने होते हैं, 4 होते हैं पूर्णकालिक सदस्य कितने होते हैं, 4 होती हैं। उन 4 में अगर हम बात करते हैं कौन आते हैं, BK शरावत, कौन है, BK शरावत। दूसरे अगर हम बात करते हैं तो कौन आते हैं, BK पॉल, ये हो गए। और तीसरे अगर हम बात करते हैं रमेश चंद, कौन है, रमेश चंद, ये हो गए। और चौथे की अगर हम बात करते हैं तो कौन आते हैं, अरविंद, कौन है, अरविंद बिरमानी, कौन, अरविंद बिरमानी, ये आपके चौथे बन गए। इस प्रकार कितने होते हैं, इसमें 4 होती हैं। एक होता है अध्यक्ष, जो आपको पता ही होगा, एक होता है उपाध्यक्ष, जो भी आपको पता होगा, एक होता है CEO, वही भी आपको पता होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है कि हाल ही में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बन गया, स्टील का उत्पादन करने वाला कौन बन गया, भारत बन गया। अगर पहले की बात करें तो चाइना आता है, दूसरे पर अगर हम बात करें तो कौन सा आ जाता है, इंडिया आ जाता। उत्पादन करने वाला आपका कौन सा बन गया है, दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है इंडिया, पहले पर है आपका चाइना। कुछ महत्वपूर्ण अगर हम प्रश्न की बात करें, जैसे बोकारो स्टील प्लांट, कौन सा, बोकारो स्टील प्लांट, ये कहाँ स्थित है, झारखंड में है। किसकी हेल्प से हमने बनाया है, तो ये हेल्प निकल कर आती है किसकी, रूस की। किसकी हेल्प से बनाया है, रूस की हेल्प से हमने ये बनाया हुआ है। अगर भिलाई की हम बात करें, कौन सा, भिलाई, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसे भी हमने किसकी हेल्प से, इसे भी हमने हेल्प मिली हुई है हमें, किसकी, रूस की मिली हुई है। और अगर हम बात करें राउरकेला, कौन सा, राउरकेला स्टील प्लांट, ये कहाँ है, तो ये निकल कर आता उड़ीसा में। इससे हमें किसकी हेल्प मिली हुई है, यहाँ हमारी हेल्प की है जर्मनी ने। किसने की है, जर्मनी ने यहाँ हमारी हेल्प की है। एक और आता है कौन सा, दुर्गापुर, कौन सा, दुर्गापुर
पुर स्टील प्लांट, ये कहाँ है आपका, पश्चिम बंगाल में है। और इसमें हमें हेल्प किसकी मिली हुई है, इससे हमें हेल्प मिली हुई है इंग्लैंड की, किसकी, यूके की, ब्रिटेन की हमें हेल्प मिली हुई है। ये तीनों दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत, ये कौन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत आपके बनाए गए हैं। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये कब आई थी, 1956 से 1961 के बीच। और कौन से मॉडल पर आधारित थी, महालैनोविस मॉडल पर, पीसी महालैनोविस, कौन सा, पीसी महालैनोविस मॉडल पर आपकी ये आधारित थी। कौन सी वाली, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो इसकी क्या की जा रही है, चर्चा की जा रही थी। अगले प्रश्न की ओर अब हम बढ़ रहे हैं। यह है आपका अगला प्रश्न कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल से कहाँ स्थानांतरित आपका किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है हल्द्वानी। कहाँ पर किया जा रहा है, हल्द्वानी में उत्तराखंड आपका, ये आपका स्थानांतरित किया जा रहा है। अगर हम देखें उत्तराखंड की हम बात करें, उत्तराखंड की स्थापना कब की गई थी, तो 9 नवंबर 2000 को की गई थी। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून आती है। उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं, 9 नवंबर कब, 2000। और 2000 विभिन्न राज्य में इनकी स्थापना की गई है। कैपिटल की अगर हम बात करें क्या आती है, देहरादून प्लस गैर सैंड आती है। और सीएम की बात करें पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर की अगर हम बात करें लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत पाल, ये हो जाते हैं। और उत्तराखंड में अगर हम देखें, उत्तराखंड से ही संबंधित अगर हम प्रश्न देखें तो उत्तराखंड से, ठीक है, यहाँ विधानसभा देखें तो उत्तराखंड विधानसभा कितनी आ जाती हैं, 70 आ जाती हैं। तो ये हमारा प्रश्न था। अब चल रहा है हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर, ठीक है।